Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कह रहा है फाइंड पी। जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें कहा गया था फाइंड वैल्यू ऑफ के। कोई ना कोई इक्वेशन दे दी जाती थी, साथ उसके एक कंडीशन दे दी जाती थी। इधर भी वही चीज़ है, बस के की जगह हमारे पास पी आ गया, फिर से एक इक्वेशन है और एक कंडीशन है। सिंपल हमें कंडीशन समझ आ जाए तो क्वेश्चन सारा बहुत आसान हो जाता है। इधर हमें कंडीशन क्या दी गई है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय यूनिटी। जब हमें कह रहे हैं कि डिफर बाय यूनिटी, इसका मतलब है कोई ना कोई कंडीशन लाजमी आ गई। इसमें अब अल्फ़ा और बीटा दोनों यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक रूट होगा अल्फ़ा और डिफ़र बाय यूनिटी का मतलब है कि दूसरा रूट उसमें से अल्फ़ा -1 होगा। डिफ़र का मतलब माइनस और यूनिटी का मतलब 1, कि एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा -1, यानी एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा बीटा -1। अगर जो भी हम 2 रूट ले रहे हैं तो दूसरा उसमें से एक कम, अगर हम 100 ले रहे हैं तो दूसरा उसमें से एक कम। तो अब हमें स्पेसिफिक नंबर नहीं पता, हम लोग जनरली अल्फ़ा या बीटा लेके चलते हैं। तो हम अल्फ़ा अगर एक रूट को ले रहे हैं तो दूसरा अल्फ़ा -1 होगा, अगर हम बीटा लेके चल रहे हैं तो दूसरा रूट बीटा -1 होगा। यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द रूट्स आर अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। अब जब हमने सम ऑफ रूट निकालना है तो सम में हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा प्लस दूसरा रूट अल्फ़ा -1। क्योंकि अगर अल्फ़ा और बीटा होता तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रूट अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा -1 है तो हम यही लिखेंगे। तो ये हमारे पास जाके क्या बनता है, 2 अल्फ़ा -1। अब असल में ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आया है। फर्दर ये आगे किसके बराबर होता है, -b/a के। यहाँ से हम लोग देखेंगे ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है p²। तो हम लोग यहाँ पे 2 अल्फ़ा -1 की वैल्यू लेंगे, वो हमारे पास क्या है, -b की जगह पे -1 ओवर a की जगह पे 1। तो इस सारे को सोल्व करें तो माइनस प्लस 1/1, तो ये हमारे पास आता है 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे रुक जाओ तो -1 दूसरी तरफ जाएगा 1 + 1 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 + 1 हमारे पास क्या बनता है 2, और इधर भी 2 है। यहाँ से सॉल्व करें 2, ये नीचे आ जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट गया तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया 1। अभी तो ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आया। क्वेश्चन हमारा था कि हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हम आगे चलेंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या निकाला, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट से हमें अल्फ़ा मिला। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो हमारे पास एक रूट अगर अल्फ़ा है तो उसकी प्रोडक्ट करवानी है अल्फ़ा -1 के साथ। अल्फ़ा की जब अल्फ़ा -1 से करवाएंगे तो अल्फ़ा और माइनस ये क्या बनेगा, अल्फ़ा। अब फर्दर हमें पता है ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है c/a के। तो हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे c/a नहीं लिखेंगे, c की जगह पे हमारे पास क्या है p² और a की जगह पे है 1। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p² बना। अब यहाँ पे p इन्वॉल्व हो गया, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अभी तक अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू इधर पुट करेंगे, जो कि हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 p², 1 का स्क्वायर 1 -1 सोल्व करके हमारे पास 1 - 1 0 आएगा। अगर p² 0 है तो सिंपल p भी 0 ही होगा। ये हमारे पास p आ गया। अगर किसी को समझ ना आया तो मैं इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ कि हमें कहा गया था कि एक गिवन इक्वेशन है, उसकी कंडीशन दे दी गई और कहा कि p की वैल्यू फाइंड करो। अब कंडीशन ये थी कि जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा नहीं है, वो रूट्स डिफ़र बाय यूनिटी हैं, कि आपस में जो भी है उनका डिफरेंस -1 का है। तो मैंने ले लिया एक अल्फ़ा दूसरा अल्फ़ा -1। अब सम ऑफ रूट करवाने लगे थे तो इन्हीं दोनों रूट्स को प्लस किया, प्लस करने में हमारे पास ये बना, लेकिन हमारे पास सम ऑफ रूट ये नहीं है, ये कंडीशन है। सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a के। तो मैंने -b/a लिखा, b और a की वैल्यूज़ पुट की, वो हमारे पास बना 1। अब -1 उस साइड पे गया +1, 1 + 1 2 अल्फ़ा, और ये 2 चलता आ रहा है। 2 उस साइड पे जाकर हम डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाने पे हमें
2 और 2 से डिवाइड होकर 1, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिली। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे किसी काम की है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं है ये, तो हमने इसको भी सेव कर लिया। हम चले गए सम ऑफ रूट निकालने के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने पे। जब रूट हमारे पास ये दोनों थे तो हमने इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट निकालवानी थी। अब प्रोडक्ट में हमने क्या किया, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर एंड माइनस अल्फ़ा। फर्दर हमें जिस तरह यहाँ पे पता था माइनस बी ओवर ए है, तो ये भी हमें पता प्रोडक्ट सी ओवर ए के बराबर होती है। सी और ए की वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर आ गया। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा था, ये तो कोई आंसर ना बना। यहाँ से हमें पता चला कि अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी वो वहाँ पे यूटिलाइज़ करनी थी। वहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, तो हमें 1 का स्क्वायर 1 और वो 1 माइनस 1 करने पे 0 आंसर मिल रहा था। तो अगर 0 का स्क्वायर रूट लें तो वो भी 0 ही होता। सेकंड पार्ट की तरफ चलें। अब हमारे पास इक्वेशन चेंज हो गई है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक वैल्यू है। अब क्या था, पिछले क्वेश्चन में था डिफर बाय यूनिटी, इधर है डिफर बाय 2, यानी जो पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस 1 का था, इस दफ़ा डिफरेंस 2 का। तो कंडीशन के मुताबिक रूट्स हमारे पास क्या बन गए, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2। पहले मैं ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ए इस दफ़ा 1 है, बी हमारे पास 3 है और सी पी माइनस 2 है। अब फिर से जब हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकालने, सम ऑफ रूट हमें क्या कहते हैं, पहला वाला रूट प्लस दूसरा वाला रूट, तो पहला प्लस दूसरा लिख लिया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा माइनस 2, और ये बराबर किसके है, माइनस बी ओवर ए के, यानी 2 अल्फ़ा माइनस 2 बराबर है माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस बी की जगह पे 3 और ए की जगह पे 1, इसको सॉल्व करें तो ये -3 ही बनता है। अब यानी 2 अल्फ़ा माइनस 2 बराबर है -3 के। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 अल्फ़ा ऐसे ही लिखूँगा, -3 इधर एज इट इज, -2 इस साइड पे जाके बन जाएगा +2। यहाँ से 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस वाला। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू -1 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये मुझे फिर से अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, जो कि अब हमें पता है कि कहाँ नेक्स्ट में यूटिलाइज होगी। इसको हमने सेव कर लिया। हम निकालने चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोबारा क्या लिखेंगे, अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा माइनस 2, ये हमारे दो रूट्स थे और यही इधर लिखेंगे। अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल्स टू सी ओवर ए, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। अब मैं लिखूँगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा सी ओवर ए, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी माइनस 2 ओवर ए की वैल्यू है 1, यानी फिर से ये बराबर किसके है, p माइनस 2 के। यहाँ से मैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, अब p माइनस 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ और यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1/2, इसका स्क्वायर -2 इधर -1/2, इधर p माइनस 2, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट जाएगा। -1/2 का जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की वजह से माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, अंदर सिर्फ 1 बचा है, इज इक्वल्स टू p माइनस 2। -2 को मैं इस साइड पे भेज दूंगा, बन जाएगा +2 इज इक्वल्स टू p। अब ये दोनों 1/4, ये बन जाएगा +3/2। इधर सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 1 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, नीचे 4 1 ज़ा 4, तो 12 + 1 13/4, ये हमारे पास ई का आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। अब हम लोगों ने वैल्यू p की जगह अब हमने m फाइंड करना है, लेकिन इसमें कंडीशन, अब पहले था कंडीशन दे दी जाती थी कि वो कंडीशन है तो हम लोग उसको यूज़ करते थे, ये कंडीशन खुद से बना के दे दी गई है, कहने कि इस रिलेशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब इसमें क्या ऐसा नया आ गया है, फिर से हम लोग पहले सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है हमारे पास 1, b हमारे पास क्या है -7 और c है हमारे पास 3m - 5। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो हमें एक चीज़ भी समझ आ गई कि यहाँ पे रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही चलेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा ही रूट्स हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकाल लेंगे तो हमारे पास पता है -b/a होता है, माइनस b की जगह पे 7 माइनस के साथ और a1, यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, खाली 7, क्योंकि ये क्या है -+7/1 है, तो हम वो लिखें या ना लिखें, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का।
इधर आ जाए अब अल्फ़ा बीटा की तरफ। अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है सी ओवर ए। सी हमारे पास है 3m-5 ओवर ए की जगह पे 1। तो इसको सारे को देखें तो ये हमारे पास बन रहा है 3m-5। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 7 निकल आया है, अल्फ़ा बीटा 3m-5 निकल आया है। फाइंड करनी है हमने m की वैल्यू। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एक्स्ट्रा, अल्फ़ा बीटा की अगर हमें वैल्यू पता होगी तो हम लोग सिंपली m निकाल लेंगे। अब सवाल उठता है कि हम लोग अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, वहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। प्लस बीटा था, मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, बन गया माइनस बीटा। इस चीज़ को मैं जो गिवन कंडीशन है उस पर पुट कर लेता हूँ। गिवन कंडीशन में मेरे पास क्या था, 3α प्लस 2β इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह मैं लिख लूँगा 7 माइनस बीटा प्लस 2β इज इक्वल्स टू 4। 3 7 21, 3β प्लस 2β इज इक्वल्स टू 4। 21 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 3β प्लस 2β आ जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे एज इट इज़। अब माइनस बीटा को इक्वल के मैं दूसरी तरफ भेजूँगा, वो प्लस बीटा बन जाएगा, और प्लस 4 इस साइड पे आएगा, वो माइनस 4 बन जाएगा। 21 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बीटा की। अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लूँ या इधर पुट कर लूँ तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा का आंसर। तो मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ और इसमें ला के पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन 3 क्या कहती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली है 17। तो जब हम 7 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा का आंसर मिल जाएगा -10। जब अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए, अब हम बी में वैल्यू इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ पुट करें तो हमें m मिल जाएगा। अल्फ़ा की जगह मैं पुट करूँगा -10, बीटा की जगह पुट करूँगा 17 इज इक्वल्स टू 3m-5। -10 जब 17 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -170 इज इक्वल्स टू 3m-5 -170। अब ये -5 इस साइड पे आएगा, +5 इधर आ जाएगा 3m। इसको सोल्व करने पे आंसर आएगा -165। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 3, 3 5 15, 16 में से 15 के 1 बचा, 1 5 के पास आएगा 15, ये भी 3 5 15। अब नीचे 1 है, ऊपर -55। यहाँ से हमें पता चल गया कि m का आंसर पार्ट नंबर 2 में चलें तो पार्ट नंबर 2 में ज़रा सी चेंजिंग हुई है। सिर्फ क्या कि यहाँ पे हमारे पास पिछले पार्ट में -7 था, इधर उन्होंने इसको +7 कर दिया। इसकी वजह से b का साइन क्या हो जाएगा, सिर्फ +7। और यहाँ पे कंडीशन थी 3α प्लस 2β, इधर इन्होंने कर दिया 3α माइनस 2β। बाकी सब कुछ सेम है। तो जब हमारे पास सब कुछ सेम है तो हम लोग इसी को यूटिलाइज़ करते हुए क्यों ना चलें, यहाँ पे b की जगह पे जहाँ पे +7 है तो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने पे -7। अल्फ़ा बीटा का आंसर सेम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा दोनों का आंसर आ गया। कंडीशन अब हमारे पास फिर से ये 3 इक्वेशन वैसे ही रहेगी कि -7 आ जाएगा इधर और माइनस बीटा। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आएगा -7 माइनस बीटा। 3 7 है, जब 21 बनेगा तो ये बनेगा -21 माइनस बीटा -3β प्लस 2β हमारे पास। अब यहाँ पे प्लस 2β भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2β। -2β एज इट इज़। अल्फ़ा की जगह -7 माइनस बीटा, -7 माइनस बीटा पुट किया, 3 7 21 माइनस का साइन, फिर से माइनस का साइन, 3β 3β, और ये -2β अपने जगह पे। अब -21 तो आएगा, लेकिन -3β -2β हमारे पास क्या बन जाएगा, -5β इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, -21 को दूसरी तरफ भेज देंगे, -5β इधर ही रहने देता हूँ, 4 -21 इस साइड पे गया, +21 बना, -5β का आंसर आ गया 25। जिसको फर्दर अगर हम देखें तो 25 ओवर -5, क्योंकि -5 साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, वही साइड पे आगे डिवाइड होगा। 5 1 5, 5 5 25। तो यहाँ से मेरे पास बीटा का आंसर बनेगा -5। अब अगर इधर बीटा का आंसर -5 आया है तो इसको मैं अगर इधर
पुट करूँ इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 मेरे पास -7 माइनस बीटा, बीटा मेरे पास क्या आया हुआ है -5, तो अल्फ़ा -7 माइनस माइनस +5, तो अल्फ़ा -7 + 5 का आंसर क्या होगा -2। अब कंडीशन सेम है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा -2 और बीटा की जगह पे आ जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10। अब 10 यहीं पे रहेगा, -5 की साइड पे आएगा, +5 बन गया, 10 + 5 15। इसी 15 के साथ जब 3 डिवाइड होगा, 3 1 3 3 5 15, तो मेरे पास m का आंसर आ गया +5। अगर किसी को क्वेश्चन ना समझ आया हो तो मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ क्वेश्चन का कि अब हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू +7, c की वैल्यू 3 and -5। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था जो कि बनता है -b/a, माइनस b की जगह पे 7/a, -7/1 है तो -7/1 क्या आंसर बनेगा -7 ही, तो मैंने लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू -7 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे हमारे पास है अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू 3 है -5/a फिर से 1, तो जो भी ओवर 1 हो तो फिर ऊपर वाला एज इट इज़ रहता है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, प्लस बीटा को दूसरी तरफ भेजा, माइनस बीटा बन गया, -7 माइनस बीटा, इसको मैंने उठा के जो गिवन कंडीशन थी उसमें पुट कर दिया। 3 अल्फ़ा -2 बीटा = 4 कंडीशन थी, अल्फ़ा की जगह पे मैंने -7 माइनस बीटा पुट किया और -2 बीटा 4 एज इट इज़ रहने दिए। 3 अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ -21 और -3 बीटा बन गया। अब -3 बीटा और -2 बीटा मिलके -5 बीटा बने, साइड पे -21। इस -21 को मैंने दूसरी तरफ भेजा तो ये बन गया +21, 21 + 4 5 25 बना। अब -5 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो मैंने साइड पे डिवाइड करवाया, कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद मेरे पास आंसर आ गया -5। ये निकला बीटा का आंसर। इसी को मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया, 7 माइनस आगे बीटा था, बीटा की जगह पे -5 पुट किया, सॉल्व करके माइनस माइनस +5 -7 + 5 -2 आंसर आ गया। अब अल्फ़ा बीटा दोनों आंसर आ गए हैं तो मैंने इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, अल्फ़ा और बीटा की जगह -2 -5 सॉल्व करके हम आंसर निकाल लिए जो कि आया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट पार्ट में मैं अब न्यू इक्वेशन दे दी गई है और कंडीशन भी आगे जो सेटिस्फाई हुई है वो भी न्यू है। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 7m + 2। कंडीशन है 7 अल्फ़ा -3 बीटा = 18। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, माइनस b की वजह से माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू भी -2 और a है 3, ये माइनस माइनस +2 और नीचे 3, तो ये बनेगा 2/3। सिमिलरली c/a में जाएँ तो c/a में हमारा बनता है c की वैल्यू 7m + 2/a में 3, तो यही हमारे पास इक्वेशन 2 भी बन गई। अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें, यहाँ से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या बनेगा 2/3 माइनस बीटा, जिसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है हम उसको कंडीशन में पुट करें, वहाँ पे है 7 अल्फ़ा -3 बीटा = 18। अल्फ़ा की जगह पे आ रहा है 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा = 18। 7 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो 7 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 14/3 -7 बीटा -3 बीटा = 18। अब 14/3 एज इट इज़ रहेगा, -7 बीटा -3 बीटा बनेगा -10 बीटा, और इक्वल की दूसरी तरफ 18 एज इट इज़। अब मैं -10 बीटा इक्वल को दूसरी तरफ ले जाऊंगा और 18 को इस साइड पर ले आऊँगा। 14/3 -18 = 10 बीटा। 18 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो मैं इधर एलसीएम ले लूँगा, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा और 18 को 3 से, ओवर 3 1 3 = 10b। अब 14 माइनस 54 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -40/3। 10 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मैं 10 को
इधर नीचे डिवाइड करवा दूँगा, खाली बीटा रह गया। 10 वन ज़ा 10, 10 फोर ज़ा 40। तो यहाँ से हमारे पास बीटा का आंसर आ गया ऊपर -4 और नीचे बचा 3। अब इस बीटा को मैं इक्वेशन 3 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा था, बीटा की जगह पे -4/3 है। ये अगर हम देखें तो 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, बेसिस सेम है तो मैं एक दफ़ा लिख दूंगा, ऊपर 2 + 4 आ जाएगा। 2 + 4 क्या होता है 6/3, 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। यहाँ से मुझे पता चला कि अल्फ़ा का आंसर 2 है। अल्फ़ा और बीटा दोनों का आंसर आ गया। अब मैं उसको ला के इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। इधर आ जाते हैं, पुटिंग इधर अल्फ़ा की वैल्यू में क्या है 2, बीटा की वैल्यू में क्या है -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। ऊपर वाला ऊपर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा -8/3। इधर 7m + 2/3, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -8 इज इक्वल टू 7m + 2 +2 इस साइड पे आके -2 होगा। -8 -2 हमें आंसर देता है -10 और दूसरी तरफ 7 है। -10 7 जो मल्टीप्लाई होता है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास m का आंसर निकल आया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें हम लोगों को कहा गया है कि एक जो सम ऑफ फ्रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हैं वो एक लफ्ज़ लैम्डा के बराबर है। अल्फ़ा प्लस बीटा वो भी लैम्डा के बराबर है, अल्फ़ा बीटा वो भी लैम्डा के बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि कोई दो डिफरेंट नंबर्स आपस में सिमिलर नंबर के बराबर हों, फिर हम कहते हैं कि वो जो दो डिफरेंट नंबर हैं वो भी आपस में बराबर हैं। तो ये चीज़ को हमने यूज़ करते हुए कंडीशन बना ली कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के बराबर है और अल्फ़ा बीटा लैम्डा के बराबर है तो दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आपस में बराबर है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालने लगेंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए दे दिया गया है। ए हमारे पास क्या है 2m + 3, बी हमारे पास है 7m - 5 और सी हमारे पास है 3m - 10। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a बनता है, माइनस बी की जगह पर मैं लिख लूँगा 7m - 5 ओवर ए की जगह पे लिख लूँगा 2m + 3। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा c/a बनता है, c की वैल्यू है ये ओवर ए की जगह पे 2m + 3। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम इनको कंडीशन में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी जगह पे -7m - 5 ओवर 2m + 3 और जहाँ पे अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे हम ये पुट करेंगे 3m - 10 2m + 3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। इधर बचा -7m - 5 3m - 10, माइनस अंदर साइन चेंज करेंगे, -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। अब +5 इधर रहेगा, -7 को साइड पे भेज देंगे और -10 उधर से इधर आ जाएगा। -10 जब उधर से इधर आएगा +10 + 5, ये 3m इधर ही रहेगा, -7 इस साइड पे जाएगा +7m। 10 + 5 15, 3 + 7 10m। 15 ओवर 10 उधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आकर डिवाइड करवा देंगे, 5 2 = 10, 5 3 = 15। m का आंसर आ गया 3/2। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। हमें कह रहा है कि ये इक्वेशन है, फिर से वही चीज़ फाइंड करनी है हम लोगों ने। कंडीशन सेम रहेगी, लैम्डा के बराबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फ़ा बीटा के। यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है 4, बी की वैल्यू है -3 + 5m और सी की वैल्यू हमारे पास -9m - 17। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने लगे जो है -b/a। यहाँ पे हम लोग माइनस फॉर्मूले का और अंदर वैल्यू में फिर से माइनस है जो कि बनेगा 3 + 5m ओवर ए की जगह पे मेरे पास आएगा 4।
जब मैं इसको सोल्व करूँगा ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 + 5m ओवर 4। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट है c ओवर a, उसकी वैल्यू निकालेंगे। c में मेरे पास है -9m -17 ओवर 4 की जगह पे मैं लिख लूँगा a की जगह पे फिर से 4। अगर मैं माइनस है तो साइन चेंज करूँ तो -17 + 17 हो जाएगा और +9m -9m हो जाएगा। मैंने उनकी पोजीशन भी चेंज कर दी। अब मैं वैल्यूज़ को कंडीशन में पुट करता हूँ। कंडीशन में पुट करते वक्त अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मैं लिख दूँगा 3 + 5m ओवर 4 = अल्फ़ा बीटा की जगह पे लिखूँगा 17 - 9m ओवर 4। डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, पीछे बचेगा 3 + 5m 17 - 9m प्लस 5m इधर ही रहेगा, -9m इधर आके +9m, 17 इधर ही रहेगा, +3 साइड पे जाके -3, 9 और 5 प्लस करके बनेगा 14m, 17 - 3 करेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा 14। ये 14 इधर से 14 जाके डिवाइड होगा, कैंसिल आउट हो गए, m का आंसर आ जाएगा 1। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, लेक्चर्स पूरा समझ आया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आया, जो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसकी वीडियोस के जो क्वेश्चन के लिए लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और जिस तरह डेली बेसिस पे लेक्चर आ रहे हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लग जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।